शामली में मौलाना साद का एक फार्म हाउस है, वहां पर रेड करने पहुंचिए। क्या मौलाना साद वहां मौजूद हैं नहीं है, इस पर जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको अपडेट देंगे। उधर भारत में जमात की वजह से कोरोना के आंकड़े डरावने हो गए, लेकिन अब आपको अमेरिका की ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोरोना से असली लड़ाई अस्पतालों में लड़ी जा रही और अमेरिका ये लड़ाई लगातार हारता जा रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में 1738 लोगों की मौत हुई है। अब तक अमेरिका में करीब 48,000 लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा काफी भयावह है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हमारे यहां एक दिन में 1400 केस डिटेक्ट हो रहे हैं, मतलब सामने आ रहे हैं। वहां 14 से ज्यादा लोगों की मौत एक दिन में हो रही है। लेकिन उससे भी डरावना वीडियो आया न्यूयॉर्क के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ऐसा अस्पताल है ये जहां का आधा स्टाफ खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। पीपीई और वेंटिलेटर के लिए पहले परेशान हो चुका अमेरिका इस वक्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के क्राइसिस से गुजर रहा है। Right, let's go. Hold the curtain, please. Hold the curtain. Okay, move. Everybody move. Everybody out. Up, move. Clear. 100. Short. Charging. I'll free you up forever quick. Yep. Short. Continue. ये न्यूयॉर्क के पास एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट जोसेफ मेडिकल सेंटर का हाल है। रोजाना ऐसे ही मरीजों की जान बचाने की कोशिश होती है। लेकिन इस अस्पताल का 280 में से आधा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। 40 स्टाफ की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। पूरे अमेरिका में अस्पतालों का यही हाल है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 27 मेडिकल स्टाफ की कोरोना से मौत हो चुकी है। करीब 10,000 मेडिकल स्टाफ, जिनमें डॉक्टर भी हैं और नर्सिंग स्टाफ भी, ये सभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जो मेडिकल स्टाफ बीमार है उनमें 73% महिलाएं हैं और उनकी औसत उम्र 42 साल है। यानी कोरोना वायरस सिर्फ बुजुर्गों पर ही अटैक नहीं कर रहा। देखिए सेंट जोसेफ के निदेशक डॉक्टर एंथनी लेनो इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। 20 साल से ज्यादा मैं इस मेडिकल सेक्टर में हूं और कह सकता हूं कि ऐसा हाल किसी ने नहीं देखा होगा। ये एक बुरे ख्वाब की तरह है। हमारे पास बीमार लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक शिफ्ट में तो मैंने 6 मरीजों को मृत घोषित किया। उन मरने वालों में बहुत से लोग बुजुर्ग थे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की जान भी जा रही है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका में हॉस्पिटल स्टाफ के पास प्रोटेक्शन के लिए सही सामान नहीं है। इसकी भारी कमी है और कोरोना से लड़ते हुए उनके लिए जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राज्य ओहायो का हाल जान लीजिए। यहाँ 20% मेडिकल स्टाफ बीमार हो चुका है। डेट्रॉयट एक शहर जो मिशिगन राज्य में है, वहां हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल का 700 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनमें कितने ठीक हुए, कितनों की मौत हुई, इस पर अभी भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इस अस्पताल का स्टाफ बहुत अच्छी तरह जानता है कि उन्हें भी कोरोना से संक्रमण की पूरी आशंका है। हमारे यहाँ जो स्टाफ है उनमें बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जब उनमें संक्रमण दिखाई दे रहे थे तब उन्हें इलाज के साथ आराम करना चाहिए था। आपको सिर्फ काम करते रहना है। ये वायरस आखिर में आपको चपेट में ले ही लेगा। ये सभी को संक्रमित कर रहा है, लेकिन जो हालात हैं उसमें हमें काम करते रहना पड़ेगा। सेंट जोसेफ अस्पताल न्यूयॉर्क के 10 बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। पिछले 1 महीने के दौरान यहाँ 85% से ज्यादा जो मरीज भर्ती हुए वो कोरोना पॉजिटिव थे। पूरे अमेरिका की तस्वीर बहुत डराने वाली है। अमेरिका में कोरोना के करीब 8.5 लाख केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 50,000 की तरफ बढ़ रही है। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 10% से भी कम है, जबकि 7 लाख लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। यह ग्राफ अमेरिका की बहुत खतरनाक तस्वीर पेश कर रहा है।
एक बार फिर चलते हैं न्यूयॉर्क के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के वेस्ट चेस्टर इलाके में है। यहाँ करीब 1000 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। मार्च में ही यह इलाका न्यूयॉर्क का कोरोना एपिसेंटर बन चुका था। इस अस्पताल का स्टाफ इस वक्त बहुत हताश है, जो पिछले कई दशकों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। जरा उनको सुनिए। नर्सिंग करते हुए मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो हाल अभी है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। हम कोरोना के मरीजों को लेकर बहुत जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से तो ये रोज का हाल है। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उम्मीद है कि ये बुरा वक्त खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम जल्द राहत की सांस लेंगे। ये हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं, हमारे लोग और पूरी दुनिया गुजर रही है। पूरे अमेरिका में 2 जगह हैं जो कोरोना की एपिसेंटर बनी हुई है। यहीं सबसे ज्यादा केस हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा मौत हुई। ये है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। अमेरिका में करीब 47,000 मौत हो चुकी है। इनमें करीब 20,000 लोग तो सिर्फ न्यूयॉर्क के थे, जबकि 5,000 लोग न्यू जर्सी के हैं। न्यूयॉर्क शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यह अमेरिका की आर्थिक राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क राज्य के अंदरूनी इलाकों तक कोरोना पहुंच रहा है। गांवों की हालत खराब हो रही है। शहर से केस आना पहले के मुकाबले कुछ कम हुए, लेकिन अब गांवों में संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल का टेंट वाला हिस्सा है। यहाँ हम मरीजों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी कैसे जांच करनी है। ऐसा हम पिछले 3 हफ्तों से कर रहे हैं। जो आबादी यहाँ है उनमें बहुत से लोग बीमार हैं। अगर हम कोरोना के केस को भी छोड़ दें तो यहाँ ऐसे मरीज हैं जिन्हें दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, सांस की बीमारी है, और इनकी वजह से जो मरीज हैं उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के औसतन 27,000 केस रोज सामने आ रहे हैं। अमेरिका में हर रोज औसतन 2,000 लोगों की जान कोरोना से जा रही है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन कोरोना के सामने वो बेबस हो चुका है। सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं, कोरोना वायरस को लेकर टेस्टिंग इस वक्त अमेरिका में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ट्रंप की सरकार का दावा है कि वो बहुत तेजी से लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। हम रोजाना करीब 1.5 लाख टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना टास्क फोर्स की प्रमुख और उपराष्ट्रपति कह चुके हैं और मैं उनकी बात पर यकीन करती हूँ। हम टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यों को भी अपनी टेस्टिंग बढ़ानी होगी। लेकिन टेस्टिंग ऐसी चीज है कि इतने बड़े पैमाने के लिए आपको बड़े संसाधनों की जरूरत है। हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है। ट्रंप सरकार का दावा है कि वो हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख टेस्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को कम से कम 50 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करना चाहिए। अमेरिका के राज्यों की शिकायत है कि वॉशिंगटन डीसी से पूरी मदद नहीं मिल रही है। राज्यों के पास टेस्ट करने के लिए पूरे संसाधन नहीं है, टेस्ट किट भी नहीं। देखिए, अब जो हमारा ध्यान है वो टेस्टिंग किट को लेकर है और हमारे पास उतनी टेस्टिंग किट है नहीं जितनी हम रोज कर सकते हैं। तो ये हालत है हमारी। मिशिगन राज्य में हमारे लिए इसके अलावा कोई और बात नहीं है जिसे लेकर हम परेशान हो या घबराएं। हमें इस वक्त पूरी ऊर्जा टेस्टिंग पर लगानी चाहिए। जो नई इमिग्रेशन नीति है वो गैर जरूरी है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना टेस्टिंग को लेकर काफी बहस चल रही है। मिशिगन की गवर्नर कहती हैं कि उनके पास टेस्टिंग के लिए सामान ही नहीं। वहीं न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, उसका कहना है कि जिस पैमाने पर अमेरिका में टेस्टिंग की जरूरत है, उसके लिए वाशिंगटन डीसी से पूरी मदद नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि पूरी कोशिश करके जो टेस्टिंग करने की कैपेसिटी है उसे बढ़ाएं, उसे रोज 20,000 से लेकर 40,000 तक ले जाएं। इसके लिए फेडरल सरकार को टेस्टिंग किट मुहैया करानी होगी और इसमें आधी भागीदारी उनकी होगी, जबकि बाकी की आधी किट का इंतजाम हम करेंगे। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का यह भी कहना है कि अगर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस की पुष्टि होती है तो फिर उसके संपर्क में आने वाले कम से कम 30 लोगों को खोजना पड़ सकता है और पूरी आशंका है कि ट्रेस होने तक वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप के लॉकडाउन न करने की सजा है जो पूरा अमेरिका भुगत रहा है। हैरत इस बात की है कि अब ट्रंप
जल्द से जल्द पूरे अमेरिका को खोलना चाहते हैं ताकि अमेरिका की इकोनॉमी चलती रहे। कोरोना ने दुनिया भर में ऐसा तांडव मचा रखा है जिसे देखकर हर कोई थर्रा उठा है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर ही बरपाया। अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति किस मिशन में लगे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। We will begin to reopen our national parks and public lands for the American people to enjoy. अमेरिका में कोरोना के चलते मौत के आंकड़े गिनने वाले शायद गिनती भूलने लगे होंगे। दिन रात उनके सामने मौत का मंजर सुनामी में उठने वाले बवंडर की तरह आंखों के सामने नाच रहे हैं। ऐसे में वहां के राष्ट्रपति का ये बयान सुन लीजिए। लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप को इसकी फिक्र कम और लोगों के एंजॉयमेंट की फिक्र ज्यादा है। न्यूयॉर्क शहर में मौत का मातम पसरा है और इधर ट्रंप वॉशिंगटन में नेशनल पार्क खोलने में लगे हैं, प्लांटेशन करने में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, ये आपको भी सुनना चाहिए। Thanks to our significant progress. देश की सुरक्षा में जुटे उन सभी लोगों का शुक्रिया जो कोरोना जैसे बिना दिखाई देने वाले दुश्मन को हराने में जुटे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक मुझे घोषणा करने में खुशी हो रही है कि देश के नेशनल पार्क और पब्लिक लेन अमेरिका के लोगों के लिए जल्द खोले जाएंगे। हालांकि नेशनल पार्क कब खुलेगा इस बारे में ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिका में कोरोना को लेकर वहां क्या खलबली मची है ये हम आपको बता देते हैं। अमेरिका में अब तक 8.5 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 47,500 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस किस तरह अमेरिकी राज्यों में मौत का मातम पसार चुका है वो देखिए। न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 2,70,000 के पास पहुंच चुका है और मौत का आंकड़ा 20,000 पार कर चुका है। न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का जो शहर सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में है वो है न्यू जर्सी, जहां अब तक करीब 96,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मैसेच्यूसेट्स में करीब 43,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल्द नेशनल पार्क खोलने की घोषणा की है, वहां अब तक 12,300 मामले सामने आ चुके हैं और उनमें 680 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का एपिसेंटर बन चुके अमेरिका का हाल देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह गई होंगी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि खुद इस देश के मुखिया के चेहरे पर आपको इन तस्वीरों में शिकन ढूंढे नहीं मिल रही होगी। इस मामले में हमारा देश कई मायने में अमेरिका से आगे है। भले ही यहाँ के हालात अमेरिका से कहीं ज्यादा अच्छे हों, भले ही यहाँ कोरोना को कम्युनिटी लेवल तक फैलने से रोक दिया गया हो, लेकिन फिर भी देश के मुखिया नरेंद्र मोदी का कोरोना पर लगाम लगाने का अथक प्रयास जारी है। थक कर बैठ जाना जैसे शब्द उनकी डिक्शनरी में मानो है ही नहीं। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नजर ओ माय गॉड पर।